सीमा की शादी है और वो आज शादी का लहंगा खरीदने शहर की सबसे बड़ी दुकान पर आई है। क्या भैया, सही दाम लगाओ ना। दीदी ये बिल्कुल सही दाम ही है। चलिए सिर्फ आपके लिए 100 रुपए और कम कर देता हूँ। 100 रुपए? 100 रुपए कम करने से क्या होता है? 50,000 का लहंगा है, 2-3 हजार तो कम कीजिए। सीमा मोल भाव करने में माहिर थी। उसने मोल भाव करके 50,000 का लहंगा खरीद ही लिया। शादी एक ही बार होती है, इसीलिए शादी का लहंगा भी ऐसा होना चाहिए कि लोग बस देखते रह जाएं। ऊपर से इस लहंगे में ना जाने एक अलग ही आकर्षण है जो पल भर में ही हर किसी को अपने जादू से दीवाना बना ले। सीमा दुकान से बाहर आकर सामने बने मैकडोनल्ड के आउटलेट में जाती है, जहाँ वो बर्गर और कोल्ड कॉफी का ऑर्डर देती है। सॉरी मैडम, कोल्ड ड्रिंक तो खत्म हो चुकी है। अच्छा ठीक है, फिर बर्गर ही ले आओ। फिर सीमा बर्गर का ऑर्डर देने के बाद अपने लहंगे की तरफ देखती है और कहती है, काश कि इसकी मैचिंग की सुंदर सी ज्वेलरीज और सैंडल भी मिल जाए। उसके इतना कहते ही उसके सामने उस लहंगे के मैचिंग की बेहद ही खूबसूरत ज्वेलरी और सैंडल उसके सामने आ जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। तभी वेटर बर्गर देकर वहां से चला गया। बर्गर खाते हुए सीमा कहती है, बिना कोल्ड कॉफी के इस बर्गर का स्वाद भी नहीं आ रहा। काश कोल्ड कॉफी होती तो सच में मजा आ जाता। उसके इतना कहते ही उसके सामने कोल्ड कॉफी आ जाती है। अब सीमा समझ चुकी थी कि जब से उसके पास ये लहंगा आया है तब से उसके साथ ये जादू हो रहा है। इसका मतलब ये कोई जादुई लहंगा है। अब जल्दी से घर जाती हूँ और इससे अपने बाल मांग के देखती हूँ। माँ पापा बहुत खुश होंगे। वो जादुई लहंगा लेकर सीमा अपने घर जाने लगती है। आज उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। 2 हफ्ते में उसकी शादी है और उसने शादी का लहंगा भी खरीद लिया जो कि जादुई था। सीमा यही सब सोच रही थी कि तभी पीछे से दौड़ते हुए कोई आया और उसके हाथ से लहंगे का बैग छीनकर भाग गया। अरे चोर चोर, कोई पकड़ो उसे, चोर चोर। सीमा उस चोर के पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वो चोर तेजी से भागते हुए सीमा को चकमा देकर भीड़ में कहीं खो गया। सीमा रास्ते पर ही रुक पड़ी। मेरा ब्राइडल लहंगा, मेरा 50,000 का जादुई लहंगा। 2 हफ्तों में मेरी शादी, अब क्या होगा? अब मेरी शादी कैसे होगी? सीमा रोते हुए घर चली आई। उसकी माँ सरला ने सब कुछ सुनकर कहा, चिंता मत कर बेटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ, इसमें क्या अच्छा दिख रहा है तुम्हें? बेटी, भगवान पर भरोसा रख। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद उन्होंने तेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ लिख रखा हो। इतनी मुश्किल से तो ये शादी पक्की हुई थी। एक ही सपना था मेरा कि शादी में एक अच्छा सा डिजाइनर लहंगा पहनूं। अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सीमा रोती रही। सीमा के पिता अमीर तो है, लेकिन सीमा के सर पर ज्यादा बाल नहीं है। बचपन में उसे एक बीमारी हुई थी जिसके कारण उसके आधे बाल झड़ गए, जिस वजह से सीमा की शादी ही नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से एक लड़के ने सीमा को पसंद किया था, वो भी दहेज के लालच में। उस लड़के का नाम रोहित था और वो बस एक ही चीज चाहता था। उसने सीमा से कहा था, सीमा, तुम्हें तो पता है कि तुम आधी गंजी हो और मेरे रिश्तेदार इस बारे में बात का पतंगड़ बनाने वाले हैं। अब तुम ऐसा लहंगा पहनना कि सभी की नजर लहंगे पर रहे, तुम्हारे बालों पर नहीं। ठीक है जी। सीमा को बुरा लगा कि उसका होने वाला पति उसे लेकर शर्मिंदा है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। लहंगे के लिए उसने बहुत मुश्किल से अपने पिता से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन अब लहंगा भी चोरी हो गया था। लेकिन सरला भगवान को बहुत मानती थी। हे भगवान, मेरी बेटी के बाल लौटा दो। बालों की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई है। आपको तो सब कुछ पता ही है। कुछ करो भगवान, कुछ करो। उधर उस चोर ने वो लहंगा चुरा कर 5,000 रुपए के बदले चोर बाजार में बेच दी। इधर सीमा हर रोज रोती रही, अब मेरी शादी नहीं होगी, मुझे दूसरा लहंगा चाहिए। सीमा के पिता मनोहर उसे समझाने लगे, बेटी, दूसरा लहंगा खरीदने का पैसा नहीं है मेरे पास। वैसे ही दहेज में इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है। पिताजी प्लीज मुझे 50,000 रुपए दे दो। उस लहंगे के बिना मेरी शादी नहीं होगी। बहुत रोने धोने के बाद मनोहर ने सीमा को 20,000 रुपए दिए। वो पैसे लेकर सीमा फिर से दुकान पर चली गई। भैया, मेरे पास 20,000 रुपए है, मुझे वो वाला लहंगा मिल सकता है क्या जो मैंने कल खरीदा था? अरे आप नहीं बहन जी, वैसा लहंगा तो एक ही था। अब तो 1 लाख देने से भी वो वाला लहंगा नहीं मिल सकता। हाँ। सीमा दुखी होकर घर चली आई। सरला ने कहा, बेटी, मैं तेरे लिए लहंगा खरीद कर लाऊंगी, देखना उसमें भी तू बहुत अच्छी दिखेगी। सीमा फिर भी दुखी रहने लगी। सीमा की सहेली पूजा भी ये सुनकर दुखी हो गई, लेकिन उसने सीमा से कहा, सीमा, तू इतनी दुखी क्यों है? रोहित तुझसे शादी कर रहा है, तेरे लहंगे से नहीं। ठीक है, मैं भी तेरे लिए लहंगा ढूंढती हूँ। सरला सीमा के लिए एक लहंगा ले आई और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। अपनी माँ का लाया हुआ लहंगा पहनकर सीमा शादी के लिए तैयार हो गई। रोहित बारात लेकर आ गया, उसके रिश्तेदार भी आ गए और वो लोग सीमा को देखकर हंसने लगे। ये कैसे दुल्हन है? इसके सर पर तो बाल ही नहीं है। हाँ हाँ,
क्या करना पड़ रहा है हमारे रोहित को। ये सब सुनकर रोहित गुस्सा हो गया। वो सीमा पर गुस्सा निकालने लगा। सीमा, मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसा लहंगा पहनना कि सभी बस लहंगे की ओर देखें। ये क्या पहना है तुमने? महंगा लहंगा खरीदने के पैसे नहीं है क्या? माफ कर दीजिए मुझे। नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर सीमा और उसके घर वाले रोने बैठ गए। उधर पूजा लहंगा ढूंढते ढूंढते चोर बाजार चली गई थी और वहाँ जाकर उसे वो वाला लहंगा दिखा। अरे वाह, ये लहंगा तो बढ़िया है। कितने का है भैया? 10,000 रुपए का मैडम। इतना सस्ता, दे दीजिए मुझे। लहंगा लेकर पूजा दौड़ती हुई मंडी में आ गई। सीमा, सीमा ये लहंगा देख कैसा है। अरे ये तो वही जादुई लहंगा है, मैंने तो यही खरीदा था। तुझे ये कहाँ से मिला? चोर बाजार से। मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। सीमा ने उस लहंगे को पहन लिया। हे जादुई लहंगे, काश कि मेरे सर पर काले घने रेशमी सुंदर बाल आ जाए। और तभी चमत्कार हो गया। एक जादुई शक्ति से सीमा के सर पर घने बाल आ गए। सीमा बहुत सुंदर हो गई। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। अरे ये क्या, ये क्या हुआ? मेरे बाल लौट आए। थैंक यू मेरे जादुई लहंगे। ये तो कमाल हो गया। ये सब भगवान का ही किया धरा है। सीमा को ऐसे देखकर रोहित ने कहा। सीमा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? थोड़ी देर पहले तो तुम शादी छोड़कर जाने वाले थे। अब गलती हो गई मुझसे। अब मैं ये शादी नहीं कर सकती। तुम मुझसे नहीं, मेरे पिता के पैसे और मेरी सुंदरता से प्यार करते हो। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जादुई लहंगे ने सिर्फ सीमा के बाल नहीं बल्कि उसका साहस भी लौटा दिया। सीमा ने शादी कैंसिल कर दी और सभी उसकी सुंदरता के दीवाने हो गए। और